बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मार्च में हमेशा देखा है कि गहमा गहमी सी हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग मार्च, धरनों की सियासत हमें देखने को मिलती है। इस बार भी कुछ नया नहीं है, ऐसा ही है। और इस्लामाबाद की तरफ मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियों ने पड़ाव करना है और हुकूमत के लिए तहरीक अदम की भी बातें हो रही हैं और हुकूमत को हर तरफ से टफ टाइम और मफरूजात और चेमा गोइयाँ की जा रही हैं, पेशेंट गोइयाँ हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि ये 2 से 3 दिन अहम है और हम कभी भी तहरीक अदम ला सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की और वो भी अपने इत्तेहादी और अपने काबीना के लोगों के साथ मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। दुनिया में भी जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें चेंजेस आ रही हैं। यूक्रेन और रूस के तनाज़े के बाद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मईशत का पहिया पहले ही कुछ अच्छी तरह से नहीं चल रहा। आगे बिजनेसमैन को कितने मसाइल हैं और महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह एंटरटेन किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से और पीटीआई हुकूमत की जानिब से, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे नौजवान एहसास नौजवान प्रोग्राम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेश किया ताकि नौजवानों को रोज़गार दिया जा सके। हमने देखा कि नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। हमें हर जगह ये नौजवान एक्टिविस्ट नज़र आते हैं, समाजी कामों में पेश होते हैं। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप नौजवान हैं, रोटरी क्लब से कारसाज से आपका ताल्लुक है। माज अहमद साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई अपने मुल्क की सियासत के अदवार देखें, काफ़ी गहरी नज़र है आपकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और आपके ज़राए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तसद्दुक गौरी साहब, आपका भी शुक्रिया। गौरी साहब, स्टार्ट करेंगे आपसे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी है। मौलाना फजल रहमान साहब की क्या प्रेडिक्शन सही होने जा रही है और अचानक ही कहीं ये तहरीक अदम तो नहीं लाई जाएगी? साजिद, जो मुल्क की जो हमेशा जैसा आपने पहले भी कहा कि मार्च जो है सियासी गर्मियाँ बढ़ जाती हैं मार्च में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की सियासत में, और उसके बाद रमज़ान आ जाएगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा मामला, तमाम चीज़ें। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने जो 48 घंटे का हुकूमत को टाइम दिया है, तो मैं ये समझता हूँ जो सियासी हालात मंजरनामा पेश कर रहा है कि अदम की तहरीक लाई जा रही है, और मगर वो स्पीकर के लिए लाएंगे, वज़ीर आज़म के लिए नहीं। अच्छा। और इसमें यह कि वज़ीर आज़म के जो इत्तेहादी हैं, काफ लीग है या MQM है, GDA है और दीगर जो लोग हैं, वो उनके साथ खड़े रहेंगे इस अदम की तहरीक में जो स्पीकर के खिलाफ लाई जाएगी। और इसमें जो सबसे जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो MNAs, जो प्राइम मिनिस्टर से PTI के MNA नाराज हैं पहले दिन से, जो और प्राइम मिनिस्टर के करीब आज तक नहीं आ सके। अच्छा, इसमें गैर मुल्की कुव्वतों का भी अमल दखल है और एक बड़ा फंड गैर मुल्की तरफ से मुल्कों से आया भी गया है, जिससे बड़े पैमाने पर आज ट्रेडिंग की जा रही है, MNAs खरीदे जा रहे हैं। ये मैं ठोस बात बता रहा हूँ, यानी कि ये नहीं कि हाँ बाएं शाये कह रहा हूँ, ये हकीकत है। तहरीक इंसाफ के MNAs जो आप कह रहे हैं, जिनकी खरीदो फरोख्त या जिस तरह आप अंदर की बात बता रहे हैं, तो कुछ नाम भी ले लें गौरी सर, या इसमें मेजर ताहिर साहब भी हैं। अच्छा। आटक से। अच्छा। वो 2 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे। इसी तरीके से एक दीगर हैं। तो अब आप जब अब प्राइम मिनिस्टर हुकूमत को चाहिए कि अदम तक तहरीक को रोकना, अगर ये कामयाब हो जाती है तो वजीर आज़म को कहा जाएगा कि आप एतमाद का वोट खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो उसके इत्यादी हैं MQM और काफ लीग सबसे पहले जाकर उधर उस ग्रुप में शामिल हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। और जो यकीन दहानी दिलाई है, या आप कह रहे हैं कि इस सिचुएशन के बाद चौधरी बिरादरान भी हट अच्छा, जाएंगे? अब ये कि इसमें 9 रुकनी कमेटी बनाई थी अपोजिशन ने, जिसमें पीपल्स पार्टी से 3 थे, राजा अशरफ, परवेज अशरफ साहब साबिक वजीर आज़म है, यूसुफ रजा गिलानी, और क्या नाम है तीसरे आपके नवीद कमर, और मुस्लिम लीग नून से अयाज सादिक और राना मशहूद, और तीसरे मेरे जहन में नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से मौलाना फजल मुर्तज़ा साहब, अकरम दुरानी, और ये लोग शामिल थे। इन्होंने इन 9 रुकनी कमेटी ने ये कहा कि हमने अराकीन पूरे कर लिए। तो अब ये देखते हैं कि असम्बली के अंदर जो ये सूरत हाल अब ये पेश करते हैं,
तो क्या होती है, और अगर प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ इसको रोकने में कामयाब हो गई तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा कंटिन्यू इमरान खान की गवर्नमेंट रहेगी। मतलब उसके बाद अच्छा, आपको कोई खतरा नजर नहीं आ प्राइम रहा। मिनिस्टर की हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, इन तमाम सूरत के बावजूद ये आज उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आए मुल्क का दौरा करने पाकिस्तान का, वो एयरपोर्ट में उन्होंने रिसीव किया, उनकी एक बड़ी बॉडी लैंग्वेज थी, बड़े गले लग रहे नजर आ रहे थे, हाँ, बहुत इत्मीनान और था ये उनको। सारे कुछ लगे। असल में जो रियासती इदारे थे मेरे जराए जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा न्यूटन और है। अच्छा, मौलाना साहब बदियानी सही कह रहे हैं, मौलाना साहब के इदारे न्यूट्रल हैं। हाँ, अब आगे देखते क्या होता है। आपको लग रहा है कि जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके तराजू में वजन है, मतलब ये पलड़ा उनका भारी है, कुछ भी हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन नजर आ रहा है, जबकि मैंने पहले से इतना स्टूडेंट बात नहीं की थी। मुमकिन नजर आ रहा है, मगर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का तर्ज अमल में नजर आता है कि प्राइम मिनिस्टर इसलिए मुतमईन है कि उसके पास हैं कार्ड हैं खेलने के लिए, और ये वजीर आजम जो है इमरान खान में ये चीज तो है कि ये पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता है। तो आगे देखें, और आप लॉन्ग मार्च भी हो रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठीक है, एक माहौल भी गर्मा गर्मी है अवामी सतह पर भी। वहां से तहरीक इंसाफ का कराची तरफ हो रहा है, वो 6 तारीख को कराची पहुंचेंगे, और हम अंदर सिंध में भी देखते हैं तो पीटीआई भी लोगों को सिंध में निकालने में कामयाब नजर आ रही है कि लोग चाहते हैं कि तब्दीली आए। चले मैं सियासत पे बात करूंगा, जरा मैशत पे भी बात कर लें। मां साहब, किस तरह पीटीआई हुकूमत बिजनेसमैन को इंटरटेन कर रही है? माजी में तो काफ़ी शिकवे रहे और वफाकी हुकूमत को लाने में बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा किरदार हमें नज़र आया कि आप लोग की विश थी कि ये हुकूमत आए और पीएम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, और वो बन गए, तो आप लोगों के मसाइल कम हुए? बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए, अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, हम जो है वो स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम कंसल्टेंसीज वगैरह को देख रहे होते हैं, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, शिकवे शिकायत भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। ओवरऑल जो एक बिज़नेसमैन जो चाहता है वो चाहता है एक बिज़नेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर जो है वो ग्रो कर सके, मईशत को बेहतर की तरफ ला सके। अब जैसा कि हम लोग ख़ुद भी चीज़ें देखते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी बिजनेस आपका बड़ा है। तो जो आपका जो बिजनेसमैन होता है वो चाहता है आपको टैक्सेस में उसको छूट मिले, ठीक है। उसके ऊपर जो इस तरीके से एफबीआर और दूसरे इदारे जो है वो नोटिस वगैरह के मामला चल रहे होते हैं, तो वो चाहता है कि उस पर वहाँ उसको रिलैक्सेशन मिले अगर वो मईशत के अंदर कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि देखें, जब भी आप कोई एक बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिल्कुल जैसे कि आप काफ़ी कंपनीज को देख सकते हैं, तो काफ़ी बाहर का इन्वेस्टर भी पाकिस्तान आया है। उसको जब साजगार माहौल मिलता है तो हर बंदा जो है वो कारोबार करना चाहता है, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट कह लें चाहे आप नेशनल मार्केट कह लें। लोग आना चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली आप कोई भी सेटअप, एक छोटा सेटअप भी लगाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेबर होती है, तो दूसरे लोगों को ज़राए मिलते हैं, रॉ मटेरियल की होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो येस दे हैव कंसर्न्स, उनको कंसर्न्स हैं, मगर अगर आप वो वाली बात है कि आप जितने लोगों से मुलाकात करते हैं सबके अलग व्यूज मिलते हैं। तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखिए जैसे लोड शेडिंग के मसाइल कमी आई है कि लेट्स सपोज कल हमारे मसाइल 100% थे लेकिन आज हम 50 पर आ गए। हम 50-50 कह सकते हैं इस हवाले से। इस हवाले से ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जस्ट लाइक टेक्सटाइल, उनको कंसर्न्स हैं। फैसलाबाद वगैरह में भी आपने देखा था कि गैस की लोड शेडिंग्स वगैरह के हवाले से उन्होंने जो है अपनी जो है इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया था। सेम इन द कराची। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है तो ये एक बिजनेसमैन को एक मेजर कंसर्न है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरीके से होती जा रही है, एक फिजिबल इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है कि वो किसी तरीके से उसको फिजिबल इन्वायरमेंट इन्वेस्टर के लेके आया जाए पाकिस्तान के अंदर, के वो आए और यहाँ पे आके काम करें। जस्ट लाइक हम दूसरे शहरों में देखते हैं, कराची का कंपैरिजन करते हैं तो कराची जो है बेसिकली एक इंडस्ट्री बिजनेस हब है, तो लोग आना चाहते हैं, लोग यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, अच्छे से चीज़ें। अच्छा, टैक्स देने का रेशो बढ़ा है वैसे हमारे यहाँ, रवायत ये कम ही है, मगर जिस तरीके से गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशंस होती जा रही हैं, नए टैक्स लॉज आते जा रहे हैं, तो बेहतरी इसी में है कि टैक्स देखें सर, एक इसमें बहुत आम सी बात है कि आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करें वो होगा तो आप ही के वसाइल के लिए ना। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली टैक्स से ही, आपके टैक्सेस से ही वो तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। तो लास्ट
प्रैक्टिस में देखा जाए तो यस द रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज एक्टिव टैक्स। लेकिन हमारे यहाँ एक देखा गया है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, चाहे वो उनका जो बिजनेस है वो अरबों रुपए का होता है, लेकिन वो शो नहीं करते कि हमें मैक्सिमम टैक्स देना होगा। तो इसकी निशानदेही भी तो आप लोग करें ना ऐसे लोगों की। FBRB से हवाले से जो है वो सॉरी मासर, FBRB इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है और भी रेगुलेटर्स इस हवाले से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो ये तकरीबन हर जगह पे ये चीज़ होती आई है। आप अगर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ देखें तो ये रेशो होता है कि भाई टैक्स इवेशन वगैरह ये मुल्की मसाइल हैं, इसको चाहिए बेसिकली FBRB इस पे काम कर रहा है, लोगों को खुद भी चाहिए। लेकिन हुकूमत जब सख्ती करती है तो आप ताजिर हजरात, बिजनेस कम्युनिटी के आप एक हो जाते हैं तमाम धड़े, फिर आप हुकूमत के लिए कैंपेन देखिए चलाते हैं। ताजिर मतलब आप तब्दीली चाह ही नहीं है। ताजिर इत्तेहाद हैं या और भी जो डिफरेंट फोरम्स हैं, एसोसिएशंस हैं जो इस पे काम कर रही होती हैं, उनका कभी भी ये चीज़ नहीं रही कि वो टैक्स इवेट कर रहे हैं या कुछ इस तरीके। वो चाहते हैं कि उनको, सलीम साहब भी हैं, सलीम साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे, वो चाहते हैं कि उनको साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए। साजगार माहौल होगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को टैक्स देने में नहीं सर, अगर अब मैं पूरे पाकिस्तान में अगर कराची की सर, बात करेंगे तो हब है, लेकिन अब यहाँ पे कराची का रेशो देखें, द हाईएस्ट टैक्स पेयर पर्संस आल्सो वर प्रेजेंट इन कराची। टैक्स कराची के हवाले से अगर आप देखा जाए तो इसका मतलब लोग टैक्स दे रहे हैं। कराची का ताजिर टैक्स दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कराची का ताजिर टैक्स नहीं दे रहा, कराची का ताजिर टैक्स ज़रूर दे रहा है। अच्छा, इसके हवाले से हुकूमत को चाहिए कोई कमेटी वगैरह तो इसमें तश्कील दें और कराची के जो ताजिर इत्तेहाद हैं उनके कंसर्न्स को भी सुना जाए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी किस तरीके से हेल्प हो सकती है। चलें मज़ीद बढ़ाते हैं इसको। गौरी साहब, बिजली महंगी, फिर गैस की लोड शेडिंग, तो ये जो कमर्शियल जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं तो इनको तो हुकूमतें रिलीफ दें, जिस तरह हम दीगर मुल्कों पे देखते हैं तो वो बाहर के इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करते हैं। वो कहते हैं आएँ आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, हम इन चीज़ों में आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आप पे ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, आप आएंगे यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगी। तो हम क्यों नहीं ऐसा करते? नहीं शायद पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंटों ने, सबका गवर्नमेंटों ने भी फ्री जोन मुख्तलिफ शहरों में बनाए। इस गवर्नमेंट ने भी बनाया, यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर में भी मीरपुर जो उनका मेन सिटी है, जैसा हमारा कराची है, इस तरीके का मीरपुर सिटी, उसमें बड़ा फ्री जोन बनाया है। 5 साल तक टैक्स की छूट है, तमाम चीज़ें। FBR के मामला भी वो नहीं है, लोग इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं। कराची की भी बड़े सनतकारों ने इंडस्ट्रियाँ लगाई। अच्छा, कराची असल में एक बिग सिटी है और कराची जो है पोर्ट की वजह से 2 पोर्ट हैं, तो ताजरों को जो है जो यानी कि मुश्किलात जो हैं कम हैं उनके लिए और वसाइल करीब हैं, तो इसलिए वो कराची को तरजीह देते हैं। तो हुकूमत ये चाहती है हमेशा कि दीगर छोटे इलाकों के अंदर इंडस्ट्रियाँ लगें और उसमें लाजमी तौर पर मराद दी जाती हैं, प्लाट दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें दी जाती हैं और टैक्सेस छूट दी जाती है। और अभी मेरा ख्याल आज़ाद कश्मीर में भी वो फ्री पोर्ट भी बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी बिल्कुल आप तो सही कह रहे ये हैं। तमाम चीज़ें होती हैं। और असल में इसमें हुकूमत का कसूर नहीं होता, इसमें सनतकार का भी कसूर होता है। वो जब वो 5 साल अपने फ़ायदा उठा लेता है उस जगह से जो मराते हैं, वो वहाँ से मूव हो जाता है और वो बड़े शहरों की तरफ रुख करता है। तो इस तरीके से भी यानी कि इसमें दोनों को, हुकूमत का भी अच्छा तामुन और जो इंडस्ट्री संस्कार है उसका भी होना चाहिए। जो लेबर पॉलिसी है, अच्छा, लेबर पॉलिसी को कंडम जो करते हैं, एक तो जो संस्कार हैं जो इंडस्ट्री चला रहे हैं और दूसरा वो जो एक लेबर इंस्पेक्टर के 5-5 करोड़ रुपए के बंगले, क्योंकि लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी वो करवाते हैं। अच्छा, अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने टैक्स में और FBR के जरिए तमाम चीज़ों पर सख्ती कर दी है। अब जो 2 नंबर तरीके से इंडस्ट्री चला रहे थे या कारोबार कर रहे थे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अब अभी मेरे जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये कि कस्टम के अंदर भी 1 विंडो उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, हो गया शुरू। PSW के नाम से आप सही कह रहे हैं। अच्छा, स्पीड मनी के नाम पर जो रिश्वत दी जाती थी वो भी रुक गई है। गैर कानूनी तौर पर जो कंटेनर आ रहे थे, करोड़ों रुपए के कंटेनर गोदामों से उठा लिए गए पूरे पाकिस्तान से, ये भी इस गवर्नमेंट ने किया। अच्छा, अब वो जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे जाएंगे, जैसे आपने कहा ताजिर इत्तेहाद है, फलां है, मंगाना है, वो जो जितनी चैम्बर है या फेडरेशन है या छोटे मोटे जो शहरी इलाकी जो ताजिरों की तंजीमें हैं, वो अपने मफादात के लिए काम करती हैं और इन जो 2 नंबर तरीके के जो लोग हैं, जो छोटा सनतकार है या बड़ा सनतकार है, उनको सपोर्ट करने के लिए वो बैकमेलिंग करती हैं। मगर मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि और मास साहब ने भी कहा कि रेवेन्यू आया है,
टैक्स लोग दे रहे हैं। दुनिया भर में टैक्स के बगैर तो ही नहीं। बर्तानिया को आप ले लें, किसी टाइम मेड इन इंग्लैंड और मेड इन बर्तानिया की चीजें पूरी दुनिया में होती थी, फ्रिज, गाड़ी, तमाम चीज। आज वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है ना, वो जरी मुल्क है, वो सिर्फ टैक्स पे चल रहा है। अच्छा, हुकूमत सैलरी का तयन करती है कि एक मजदूर की सैलरी 18, 20, 25 होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? हर जगह इम्प्लीमेंट होता है नहीं, जो लेकिन यहाँ पे जो एक सेठ कल्चर है कि एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसका सेठ है, लेकिन उसने एक रूल बनाए हुए, एक अपना उसका कानून है, वहाँ जंगल का कानून जिसे कहें, उसको कोई कानून को अमल नहीं करता वो। सर लॉस अगर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन और सैलरी की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो यस, ये अगर हम देखते हैं तो हमें भी नज़र आता है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो मिनिमम वेज रेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है, जो गवर्नमेंट कह रही है उसके हिसाब से वो रेट अप्लाई कर रहा है। वो डिपेंड करता है सर, देखें आटे में नमक के बराबर कोई अगर कर दे तो, मगर यूजुअली जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है वो बिजनेसमैन अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन अडॉप्ट नहीं कर रहे। बीइंग अ कंसल्टेंट अगर देखा जाए तो देवर आपने सर्वे किया है कितनी इंडस्ट्रीज में कि हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है? जी, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बेसिकली जब लेबर लॉस इंप्लीमेंट होते हैं तो डिफरेंट रेगुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उसका चेक एंड बैलेंस रखते हैं। मैं गौरी साहब से पूछ लेता हूँ, गौरी साहब इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं बड़ा सेंसिटिव। वो माँ सब सही कह रहे हैं कि अगर 25% लोग मुल्क की कवानीन को देखते हुए कर रहे हैं, मगर जिनका इंटरनेशनल बिजनेस है तो वो मजबूरी में कर रहे हैं। यानी कि उनकी टीम आती है, वो यहाँ देखती है कि लेबर के कवानीन क्या है, लेबर को क्या मराद दी जा रही हैं, खाना दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म है या नहीं है, उसकी राइश है नहीं है, मेडिकल है या नहीं है। बड़ा तो ये तमाम चीजें वो मजबूरी करते हैं कि क्योंकि उनका बिजनेस दुनिया के दीगर ममालिक से है, तो वो उनके डेलीगेशन आते हैं। अच्छा, वो उसी तरीके से अपने जो कारखाने या इंडस्ट्री हैं उसको उसी तरीके से साफ सुथरा तमाम चीज़ें, वॉशरूम से लेकर तमाम चीज़ें, पिक एंड ड्रॉप, ये वे तमाम किया जाता है। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से डर की वजह से नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो हम अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का, डॉलर्स का, हमें जो लाखों डॉलर्स का जो वो हमें हमारा बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। सर बेस्ट प्रैक्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही होती है कि वो चाहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। अच्छा, दूसरा हमें ये चीज़ ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि एक डेवलप कंट्रीज और एक अंडर डेवलप कंट्री का फ़र्क होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज हैं माज साहब के, वो जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो होते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो कहते हैं ना एम्प्लॉयज की सैलरी खा जाना, फिर उनके प्रोविडेंट फंड को न डिक्लेयर करना। सर देखें, अगर ओवरऑल आप गवर्नमेंट की देखें, आइदर इट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इट्स फेडरल गवर्नमेंट, तो दे ऑल वर्किंग फॉर द बेनिफिट्स। उनकी भी कोशिश होती है कि लाजमी सी बात है उनको नेक्स्ट इलेक्शन में यहीं पे ही मूव करना पड़ता है, इन्हीं लोगों के दरमियान आना पड़ता है। तो देखें, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, ठीक है, कोशिश हमारी यही होती है कि हम मैक्सिमम लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। बीइंग अ सनतकार, बीइंग अ एज अ न्यूज़ कास्टर, एज अ कंसल्टेंट, गौरी साहब भी इसके हवाले से इस पहलू पे अच्छी रोशनी डालेंगे। तो इवेजन कोई नहीं करना चाहता। इन जर्नल कॉन्सेप्ट देखें, मैक्सिमम लोगों की बात की जाए तो हम अगर देखा जाए तो हम मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम लोग अगर ये चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो, कानून बने, आप किसी से भी पूछें, आप किसी भी सनतकार के पास जाएँ, आप किसी भी बिजनेसमैन के पास जाएँ, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये कानून नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लेबर के बहुत सारी कंपनीज हैं, वो अपने प्रॉफिट्स लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बोनसेस इशू करती हैं, तो वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुस्बत पहलू के पे जो है वो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग चीज़ों को देखते हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है माशाल्लाह से। अब देखें तो हर चले बहुत अच्छी बात की माँ साहब ने कि कोशिश हमारी भी यही होती है कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज पे हम बात करें कि पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है, तरक्याती जो सफ़र है वो कितने वो कहते हैं ना कि मजबूत और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जारी हैं। तो लेकिन जहाँ जहाँ पे देखा जा रहा है कि कानून की अमलदारी नहीं है, हमारा भी काम है कि उनको हाईलाइट करना ताकि मज़ीद जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे काम किया जाए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम सियासत से मईशत तक का ये जो कारवां है आगे इस पे क्या होने जा रहा है। गौरी साहब अब आते हैं ज़रा कुछ सियासत पर। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मैं 3 दिन इस्लामाबाद में जलसा करूंगा, लेकिन इंतज़ामिया कह रही है आप 1 दिन करें। ये तो एक रवायत रही है कि जब भी एक आप सूबे से जब दूसरे जहां जाते हैं तो इंतज़ामिया से आपके मुज़ाकरात होते हैं, फिर उस पर पॉलिटिक्स की जा रही है, या वाकई जिस तरह एक खबरें चल रही हैं कि हमारे काफिलों को रोका जा रहा है और जी हुकूमत बौखला गई है, घबरा गई है, क्या ऐसा है? साजिद, मैं ये समझता हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि धरनों से या रैलियों से हुकूमतें चेंज नहीं होती। इमरान खान साहब ने भी कई महीने धरना दिया, रिकॉर्ड है उनका। बिलावल साहब तो 3 दिन की बात कर रहे हैं। और मैंने खुद 93 के लॉन्ग मार्च, टेरेन मार्च था वो, कराची से इस्लामाबाद तक, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, बेगम नुसरत भुट्टो थी, गुलाम मुर्तज़ा जतोई थे, और इस तरह के बड़े कदावर जो मुख्तलिफ उस वक्त अपोजिशन के लीडरान थे वो सब थे। ट्रेन मार्च हुआ तो बीबी बेनज़ीर भुट्टो को भी पिंडी एंट्री नहीं थी, तो वो गुजरांवाला स्टेशन पे उतर गई थी। फिर बेगम नुसरत भुट्टो सब साथ थे, ठीक है। तो उतरने के बाद वहाँ पर भी ताकत का वक्त थी, गवर्नमेंट नवाज शरीफ की थी, ताकत का इस्तेमाल हुआ, और वो जैसे ही लीडरान निकले मारदार हुई है, ये हुआ है, उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उस दौरान भी हमने देखा पंजाब में। आज ये लॉन्ग मार्च के बाद नून लीग वाले भी कर रहे हैं ना, भी करने वाले हैं वो भी इसके बाद। तो नून लीग के दौर में मैंने खुद इस्लामाबाद में जब ये ट्रेन मार्च हो रहा था तो पिंडी के या इस्लामाबाद के कोई होटल जिसका शनाख्ती कार्ड कराची का था, रूम नहीं दे रहा था, कमरा नहीं दे रहा था। अच्छा। और उसको गिरफ्तार करके ले आते थे, जिसके बाद कराची, और वो ये मैंने खुद में मौजूद था उसमें। अच्छा, अब तो फिर भी हालत चेंज हो गए हैं। वजीर दाखिला भी कह रहा है कि आप आए, हम ये जगह देते हैं, हम वेलकम करते हैं। अब ये पंजाब में भी दाखिल हो गए हैं। जो उस वक्त की अपोजिशन होती थी, आज जब ये बहन भाई पार्टियां बनी हुई हैं, उस चीज को याद नहीं करती। सियासत में मफादात को तरजीह दी जाती है। जब मफादात को तरजीह दी जाती है और सियासत नहीं की जाती। देखें, मैं आपको बताऊं, अभी हम मैशियत पे बात कर रहे थे, नवाज शरीफ तो सनतकार थे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस मुल्क में हमेशा जागीरदारा निजाम रहा है, ठीक है, जागीरदार इख्तियार में आए, और सनतकार जो होता था वो क्या करता था कि खुद इलेक्शन नहीं लड़ता था, वो अपने नुमाइंदों को खड़ा करता था जो उसकी आवाज बनते थे। बाद में वो सनतकार सोचने में मजबूर हुआ कि हम पैसा भी देते हैं, हम इसको लड़ाते भी हैं, MLA भी बनाते हैं, सेनेटर भी बनाते हैं, और हम इसके मुताज होते हैं। ये मिनिस्टर बन जाता है और सेनेटर या MLA बन जाता है, तो हमारे मुफादत के लिए हम इसकी मुताज होते हैं, तो हम क्यों ना हम खुद आ जाए सियासत में। एक तब्दीली ये आई। अच्छा। अब सनतकार जो है वो खुद इलेक्शन लड़ता है, या उसका बेटा इलेक्शन लड़ रहा होता है, या उसकी बेटी इलेक्शन लड़ रही होती है। अब वो डायरेक्ट हुकूमत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, जब इन्वॉल्व होते हैं, जब माज साहब ने कहा, जब वो आ जाते हैं, चलो अच्छी बात है कि सनतकार आ गया, तो उसको चाहिए कि संतों को तरजीह दे, संत आगे बढ़े। अब नवाज शरीफ के दौर के अंदर देखें, स्टील मिल बंद हुई। नवाज शरीफ के दौर के अंदर क्या नाम है, जितनी जब छोटी स्टील मिलें थी, सारे खत्म कर दी गई उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए। तो जो जिस ग्रुप का सनतकार है वो अपने शोबे को, अपने लोगों, आप शाहिद खाकन अब्बासी को आप ले लें, जब चेयरमैन PIA उसको बनाया गया, जो मुल्क के वजीर आजम भी रहे, इससे पहले चेयरमैन PIA जब वो बने, तो PIA का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और अपनी एलायंस एयर ब्लू बना दी। बताएं, जब वो चेयरमैन होते हुए। ये वो लोग हैं जो क्या नाम है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि अगर मुल्क को नुकसान, तो फिर तो हम समझते हैं कि हम जागीरदारों पर ऐसे इल्जाम लगाते थे कि इक़्तिदार में भी वो है और संस्कार नहीं है। अब बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट स्टोर खुल रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, ये छोटा दुकानदार बेरोजगार हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटा दुकान, ये इंटरनेशनल सारी। आज हम टेलीफोन पे हम घर में चीजें मंगवा रहे हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे जरूरत है जिंदगी की कोई भी चीज हो, तो क्या ये चंद लोगों के हाथ में ये मैशियत जा रही है। ये देखिए, जब ट्रैक्टर आया पाकिस्तान में, वहां से बेरोजगारी शुरू हुई कि 4 मजदूर बेरोजगार हो गए। आज आप देखें, बड़ी बड़ी जो मशीनें आ गई है, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे, आज वो एक बंदा वो मशीन चला रहा है और काम कर रहा है। ये सारी चीजें डिपार्टमेंट, ये इंटरनेशनल नेशनल लेकिन आप जिसको साजिश कह रहे हैं, लेकिन ये सहूलत नहीं दी जा रही।
देखें सहूलत के साथ हम बेरोजगारी भी तो की तरफ बढ़ रहे हैं ना। व्हाट्सअप सारे कंट्रीज भी तो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवा रही है ना। आप इस चीज़ को भी तो देखें, अगर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करते, खाली मैन पावर रिसोर्सेज के ऊपर रह जाते हैं, तो फिर हम तरक्की की बात किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम अमेरिका का हम मॉडल लेते हैं, जब हम यूएसए का मॉडल, जब हम यूके का मॉडल लेते हैं, जब हम चाइना का मॉडल लेते हैं, तो दे आर अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजीज। जब अगर वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके सफ में नहीं आ रहे, तो फिर हम अगर खाली ह्यूमन रिसोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं तो किस तरीके से वो होगा। नहीं, मसला ये आता है कि हम उन मुल्कों का भी हम उस लेवल पे नहीं खड़े हुए हैं, वो अपने लोगों को जरूरत है जिंदगी की हर सहूलत फराहम कर रहे हैं। अब चाइना को लें ना, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैशत पे, अमेरिका या जर्मन या कोई भी नहीं है। चाइना एक टाइम में जर्मनी बहुत आगे था, मेड इन जर्मनी चलता था। आज देखा चाइना छोटी छोटी इंडस्ट्री को भी दे रहा है ना घरों पे। जो हमारे भी जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, छोटे उनको फंड नहीं दिए जाते। जब छोटी इंडस्ट्री, छोटे लोग घरों पे बैठ के, घर के 4 अफराद 5 अफराद काम कर रहे हैं, हम एक मशीन लगाकर 10 को तो बेरोजगार कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि चंद लोगों के हाथ में जा रहा है। जब स्टील मिल लगी थी उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी कि स्टील मिल लगने से ये सफेद हाथी है। अच्छा, जब स्टील मिल लगी तो सारी इंडस्ट्री यहाँ छोटी खत्म हो गई। अब बाटा आता है या सर्विस आता है, बड़ी कंपनियां की छोटे जो गली कूचों में छोटे छोटे जो जूतों के कारखाने थे खत्म हो गए, बंद हो गए। देखिए ना, अब ये बड़े बड़े जो स्टोर आ रहे हैं, तो आप देखें ना छोटा दुकानदार परेशान है, जो आपका पड़ोसी है, जो आपके साथ उधार में भी दे रहा है चीज। तो जब तक ये एक इंटरनेशनल अलमिया है सर, ये एक इंटरनेशनल। एक चीज और भी तो शो कर रहा है कि आप देखें कि अगर लोग इन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहा है। किनका? चंद लोगों का सर, चंद लोगों की बात हम करेंगे। हम तो 22 करोड़ अवाम में से 20 करोड़ क्या 21.5 करोड़ अवाम जो है, क्या नाम है सर, मगर देखें आप यही कोई सुपरमार्केट चले जाएं, ये किसी और आप उसमें चले जाएं, आपको लोगों का जम्मे गफीर नजर आता है। ठीक है, ये लोग हम में से ही हैं। नहीं, आप अगर शहर की बात करें, 3 करोड़ आबादी वाला शहर है, 3 करोड़ में से 10,000 एनी टाइम नहीं आ सकता। एक मॉल में, बड़े से बड़ा मॉल ले रहे हैं, मगर नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना मां साहब के, इससे बेरोजगारी में और इसमें क्या नाम है कारोबार में लॉस है। ये एक बड़ा अलमिया है सर। अगर आप देखें ना, दुनिया भर की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, कोक है, पेप्सी है, मुख्तलिफ चीजें हैं, अब हम लोकल चीज को प्रोवाइड नहीं करते। एक पानी है, मिनरल वाटर है, ब्रांड है, वो ब्रांड कंपनी अगर 10 रुपए का बेच रही है, वही आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, एक आम चाय के होटल में भी चले जाएं तो 15 रुपए का मिलेगा। एक तो जो कंपनी दे रही है उसको भी पामत करना चाहिए कि हम इतने में बिके। तो ये क्या, अब जो दीगर जो छोटे मोटे जो चीजें हैं, वो लोग बेरोजगार और उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मतलब क्या आपका क्या कहना है, ये जो बड़े जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं या जो ये स्टोर जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये ना हो? नहीं हो, मगर जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, जिस तरीके से ये पैसा दिया जा रहा है, इन लोगों से पूछा जाना कि पूरे पाकिस्तान में आप लगा रहे पैसा कहां से आ रहा है। तो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है आप इंडस्ट्री लगाएं। नहीं, इंडस्ट्री सर कामयाब जवान है और दूसरे यूथ लोन्स हैं, इंडस्ट्री लगाएं। कामयाब जवान प्रोग्राम ये है कि आम पब्लिक को, आम जो बंदा है वो अप्रोच करे और अपना छोटा मोटा टैलेंटेड जो भी नौजवान है, वो जिस शोबे से IT में या मुख्तलिफ चीजों में वो एक्सपर्ट है, वो ले और अपना कारोबार शुरू करे। हम ये कह रहे हैं ना, और वो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट भी कह रही है, असास प्रोग्राम भी कह रहा है। जनरल पब्लिक की भी अवेयरनेस की बात है ना, कि वो क्यों नहीं, अगर इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट दे रही है, सूबाई हुकूमत दे रही है या फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको चाहिए कि वो आप देखें ना, हम इन चीजों पे बुनियादी जरूरत पे बात ही नहीं करते। हम पानी पे बात नहीं करते, पानी नहीं है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करते। पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कराची सबसे बड़ा शहर है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज नहीं है। इंटरनेशनल सिटी है, या लोग चिंची में मजबूरन सफर करने में मजबूर है। एक सियासी अलमिया है, अगर कहें तो कहते हैं ना कि मुमकिन है बहुत सारे लोगों को मेरा ये सवाल चुभे, क्या लाहौर शहर को ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी या कराची को थी? देखिए, किसी को नहीं थी जरूरत, सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी ये यहाँ का मसला था, वहां कामयाब है मेट्रो बस वगैरह, ठीक है ना, और जगह पे खरबों रुपए का लॉस है। इसकी जगह पर क्या नाम है ब्रिज बनाते हैं, लोगों को सहूलत देते हैं आने जाने के लिए, ठीक है, या और कई साल खरबों रुपया पूरे मुल्क में बर्बाद हुआ सिर्फ कमीशन के चक्कर में। तो मैं ये समझता हूँ कि फजूल है ये। मगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो पब्लिक को तो मिलनी चाहिए ना, जो पहले भी थी।
ठीक है। इस हम अगर हम शहर में, आप भी रोटरी क्लब के हवाले से कराची की नुमाइंदगी करते हैं, तो हम चले कराची को फोकस कर लेते हैं। फिर भी हम देखते हैं मुल्तान, फैसलाबाद जो छोटे शहर है वहां पे एयर कंडीशन बसें लोकल चल रही हैं। सर देखिए, ट्रांसपोर्टेशन तो शुरू से कराची का एक अहम मसला रहा है। अब आप जैसे सर मान साहब, आप जैसे रोटरी क्लब्स है, मुख्तलिफ क्लब्स है, ये इंटरनेशनल फंडिंग पे पल रहे होते हैं और उनके एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। चलिए, पूछ लेते हैं, आज इनका बात से पूछ असल- लेते हैं। है, सर, असल- देखिए, हमारा जो असल में आप लोग काम क्या करते हैं? सर देखिए, रोटी- हम लोग जो है बेसिकली जो हमारा जो काम है वो बेसिकली सोसाइटी को फैसिलिटेट करना है। हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। लाइक एनजीओ, जस्ट इसका फंड देखिए, इट्स इज जस्ट लाइक ए सोसाइटी। कहाँ कर रहे हैं सर आप लोग? रोटरी क्लब कहाँ काम कर रहे हैं? सर हमारे बहुत सारे काम हैं। हम इल्मी तौर पे आप मुझे कोई एक दो सर मिसाल दें। औरंगी टाउन में आप देखें, हम वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह के हवाले ये से तो हम एक आम काम कर बंदा भी रहे हैं, लगाता है हैंड पंप वाटर वगैरह कर फिल्ट्रेशन। रहे हैं। हम एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम पोलियो का आप खुद देखें, पोलियो पोलियो पे मैंने के आपके देखा, सामने बिल्कुल awareness इतनी आपके- अवेयरनेस सेशंस हैं। हम लोग डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं। हम लोग जो है अच्छा, वो ये- अच्छा, वो फंड काम आपको तो कौन- ये साली- लोग- साली- लोग- साली- साली साहब, वो काम तो गवर्नमेंट कर रही है। वो तो वहां से आकर बिल ग्रेस्ट भी कर रहा है। तो आप वो काम क्यों सर- कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं? आप तो वो सर, काम देखिए, कर रहे हैं। आप हम- गरीब के लिए हम- क्या सर, कर रहे हैं? आम आवाम के लिए क्या सर कर रहे देखिए, हैं? हम काम आप गरीब के लिए- लोग ने, आपकी रोटी क्लब ने, देखिए अखवत है, अखवत ने छोटे-छोटे loan दे रहा पाकिस्तान है। भर में नहीं जदीद बड़े बेकन हाउस है, बड़े स्कूलों के मुकाबले में स्कूल्स बनाए, सिर्फ गरीब को एडमिशन देते सर हैं। यस, वी हैव अडॉप्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल। अभी रोटरी क्लब कौन सा ऐसा काम कर रहा है सर, ये तो बताएं। सर चलें, हम मार्क सारी जी। जी सर, हम बिल्कुल हम जो है वो गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ मिलके गवर्नमेंट की पब्लिक की फैसिलिटी कोई के लिए project बहुत काम आपके कर रहे हैं। जो आप लोगों ने adopt किए हों? हमारा आरसी के मलिर एक है, जहाँ पे हम जो है वो लोगों को मुफ्त आँख के ऑपरेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसके With the operations, collaboration, आँखों के ऑपरेशन जो है आपको अगर है, आप हमारे साथ चल के बिल्कुल आप विजिट करें। अब मैं तो बल्कि साजिद को भी इनवाइट करूंगा कि वो हमारे साथ चलें, जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टूर भी होते हैं आप लोगों के? सर देखें, जो कुछ भी हो रहा होता है वो हम अपने खुद के अच्छा। ओन से पैसों से कर रहे होते हैं। उसमें हम किसी की स्पॉन्सरशिप तो किसके अकाउंट में वो जमा होते सर, हैं? देखें, ये आप it's- कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं? देखें, कंट्रीब्यूट के लिए इसमें होता ये है कि जब हम कहीं पे जा रहे होते हैं, हमें कोई फैसिलिटेट कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम आरसी के मलिर की, तो वहाँ जनरल पब्लिक जो है वो आके हमारा काम देखती है और उनको पैसा देती है, हमें पैसे दे रही होती है, क्योंकि हम एक कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। इसमें कोई भी शख्स शामिल हो सकता है। इसमें गौरी साहब भी शामिल हो सकते हैं, साजिद आप भी शामिल हो सकते हैं। आप और भी लोगों का इंटरव्यूज करते हैं, रोटरी क्लब के और भी मेंबरान आए हुए होते हैं, आपको ज़रूर इस हवाले से बताते होंगे कि हम स्कूल्स में भी काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन आप फैसिलिटीज पे ये भी बताएं काम कर रहे कौन होते से हैं। स्कूल्स आप लोग रंग सर हम हॉक्स बे में एक स्कूल है, हम जो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है वो देखें, रोटरी क्लब कोई एक इंटरनेशनल क्लब है जिसके अंडर जो है वो डिफरेंट क्लब्स आते हैं। मैं रोटरी क्लब ऑफ कराची कारसाज को रिप्रेजेंट कर रहा कारसाज हूँ। है, प्लाटिनियम है, प्लेटिनियम है, जिसमें रिजवान साहब हैं, आफ्ताब इमाम साहब हैं। ये जो है वो पाकिस्तान के गुड, ये जो है वो गुड इमेजेस हैं। माजर के साथ पूरे हम पाकिस्तान में भी देखते हैं इस तरह के, मगर काम नजर नहीं आता। एक सर, देखिए, लॉन्च का एक काम चीज- नजर नहीं आता है, एक रोटरी क्लब चलें, का। गौरी सर, साहब को देखिए, भेज मैं किसी को दीजिएगा, सर, personally आपने वो नहीं WhatsApp करता हूं। करना है आपने अपनी परफॉर्मेंस के रोटरी क्लब कहाँ कर रहा है, मुमकिन है गौरी साहब की नजर से ना गए हो। नहीं सर, बिल्कुल गौरी साहब को मैं इंशाल्लाह बल्कि इनवाइट भी करूंगा कि गौरी साहब हमारे साथ चलें और हमारी की वर्किंग देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नज़र नहीं आ रही होती, मगर आपको उनको दिखाना ज़रूर पड़ता है। मैं गौरी साहब को खुद पर्सनली इनवाइट करूंगा कि वो हमारे साथ चलें, डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, चाहे वो हम स्कूल एजुकेशन के हवाले से हम काम कर आगे रहे हैं। क्या क्या आपके टारगेट्स हैं? देखिए, अब आगे क्या करने जा रहे हैं? हम तो लोग- मुमकिन है कि गौरी साहब और मैं आगे हम लोग साथ हूं आपके। हेल्थ फिटनेस हेल्थ के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट मेडिकल कैंप्स वगैरह अरेंज करते हैं। औरंगी टाउन वगैरह में आप जाएं, आप हमारी कारकर्दगी देख सकते हैं। आप अगर शाह फैसल वगैरह के जो इलाके हैं, कुरंगी का इलाका है, वहाँ आप हमें देख सकते हैं। हमारी डिफरेंट ड्राइव्स वगैरह चल रही होती हैं। आप इवन के रोटरी के जस्ट इज सिंपल कि आप रोटरी के फेसबुक पेज वगैरह पे भी देखें। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप फिजिकली हमारे साथ चलें, ताकि आप एक बार हमारा काम देख सकें, तो आपको भी पजराई गौरी मिले। साहब, आपको इनविटेशन आएगा, अब आपको फिजिकली जाना होगा। मैं फिजिकली गौरी साहब को तो लेकर फिर जाऊंगा। अप्रिशिएट करेंगे आप? नहीं अप्रिशिएट तो भी करते हैं, काम कर रहे हैं, मगर क्योंकि सर लोगों- देखें, इसमें मुझे इसमें नजर नहीं सारे आया तो मैंने इसलिए बात इसमें की। सारे आदमी इसमें इतने सालों से सारे माइट भी पॉसिबल है कि गौरी साहब ने सिर्फ रोटरी का वो नाम सुना हो, उसके काम ना देखे हो। मैं उससे बिल्कुल भी जो है वो खफा नहीं हूँ, क्योंकि हम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुअस्सिसीन हैं जो इस रोटरी क्लब में हमारा पार्ट है, अच्छा, जो रोटरी हमारा क्लब साथ दे रहे हैं।
पाकिस्तान का है या बाहर का है, थोड़ा It's सा an हमारे जो international- नाजरीन देखने वाले हैं, उनको रोटरी जो है आपसे वो एक कल्चर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के अलावा भी और कंट्रीज़ में काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है हमारा जो मेन टारगेट्स है वो हेल्थ है, एजुकेशन है, और इसके अलावा पोलियो अवेयरनेस सेशंस हैं। हम लोग तकरीबन, ये एक तरीके की एक सोसाइटी है, मैं इसको एनजीओ नहीं कहता, इसको मैं एक सोसाइटी कहता हूँ कि जो सॉरी जो कि लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों के जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो लोगों के मेन जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको जो है वो उसकी तरफ फैसिलिटेट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व अपने करता फंड है। से, अपने फंड से, अपने तवस्सुस से लोग हमारे पास आते हैं। अगर रमज़ान की बात कर ली जाए तो हम लोग रमज़ान ड्राइव्स वगैरह करते हैं, फूड ड्राइव्स वगैरह करते हैं। पोलियो के अंदर हमारा एक बहुत अच्छा काम है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि हम लोग डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह के साथ मिलके जो है वो रेसिस वगैरह और इस तरीके के मामलात कर रहे होते हैं। माज क्या पैगाम देंगे? प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्या नौजवानों को मैसेज देंगे तामीर और तरक्की के सफर में? कैसे यूथ जो है वो अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। यूथ जो है वो बहुत तेज़ी से आगे आ रही है और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। ये कहना गलत है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, कि आप डिफरेंट गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स वगैरह देखें तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आइदर दे आर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और दे आर द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है कि यूथ आगे आए, हम जैसे लोग और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं कि जिनका मैं क्या कहते हैं नाम नहीं ले रहा, मगर जो है बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो आएँ, ज्वाइन करें हमारे हाथ, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। मैं खाली रोटरी की बात नहीं करता, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वी हैव टू सपोर्ट देम। और अगर इस तरीके का कोई भी है, किसी को भी लगता है कि यार वो क्रिएट इम्पैक्ट कर सकता है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट बन सकता है, अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देख सकता है। इंडिविजुअल बेसिस पे भी वन मैन आर्मी, दे कैन डू ऑल थिंग। चलें, श्योर। गौरी साहब, आपसे मैं मैसेज नहीं लूंगा, आपसे मैं सियासी प्रेडिक्शन चाहूंगा कि आज क्या प्रेडिक्ट करेंगे? आपकी जो जराए हैं, आपको आगे मंजरनामा कुछ बताएं ना, आगे क्या होगा? मैं साजिद बता चुका हूँ कि शायद 2 या दिनों के अंदर स्पीकर असद क्या सर हाँ के खिलाफ अदम लाई जाए, मगर कामयाब होगी? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कामयाब होगी। मैंने कामयाब होने की सूरत में प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर आएगा और जो इत्यादी हैं, मैंने कहा कि वो वापस इत्यादी जो हैं वो टूट सकते हैं। और अगर कामयाब ना हुई ऑपोजिशन, तो आपका कहना है वजीर आजम साहब फिर इधर ही हैं, कंटिन्यू रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है आज की भी, जो उस प्रेसिडेंट का उन्होंने इस्तकबाल किया है और उनसे मीटिंग्स वगैरह जारी हैं, और दुनिया भर के जो बड़े ममालिक है वो पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने पहली मरतबा, पाकिस्तान की सरबराह ममलिकत ने अमेरिका के ख़िलाफ़ आंखों में आंखें डाल के वो फैसले कर रहा है जो अमेरिका को किसी ने नहीं की है, अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके। ठीक है। जबकि यहाँ पर एक किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर तक तब्दील होने के लिए अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती थी। ठीक है। तो ये हम नए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो ये मास खड़ा किया गया है, ये वो लोगों ने मास खड़ा किया है जो इंटरनेशनल एजेंसियों के पैरोल पे काम कर रहे हैं। ये वो तमाम जो सियासी लोग हैं, चलें, और वो मुल्क के मफाद के लिए नहीं, अपने ज़ाती मफाद में उनके एजेंट बने हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान कई साल पीछे चला जाएगा। चलें, इसी हमारी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ हैं, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।